हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले साल की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द ईयर 2026। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर टॉरस। आपका कार्ड रख देते हैं सामने एंड हम देखेंगे इंडिविजुअली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इंडिविजुअल मंथ्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या लेसन्स ये साल दे के जाने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग एंड वी वांट ओनली लव, लाइट एंड प्रोटेक्शन अराउंड दिस रीडिंग फॉर टॉरस। अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट अगर आप अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो भी परफेक्ट है। ओके, वट एवर यू आर ड्रॉन टू इज मेंट फॉर यू। एनर्जी रीडिंग्स है, सो कुछ भी गलत नहीं है। ऑरिकल कार्ड्स भी सारे निकाल लेंगे। इट माइट टेक अ वाइल। आप वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं या आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। रोमांस एंजल्स से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। आपके लव लाइफ, आपके रिलेशंस में क्या होने वाला है। मैजिक ऑरिकल से टी लीव्स, यहाँ डार्क मैन आया तो मेरे मन में वो ख्याल आया कि फेयर मैन नहीं है। सो दिस पर्सन इज नॉट फेयर। ये कार्ड को देख के थॉट आई एंड यहाँ पर फेयर वुमन आ गई। सो द फेमिनिन एनर्जी इज फेयर। ओह माय गॉड, एंड द फेयर मैन, एंड फाइनली वो मैस्कुलिन एनर्जी जो पहले फेयर नहीं है वो बाद में फेयर हो रही है। ओके,
पहले शायद कुछ गलत सोच रही है, गलत कर रही है, बट बाद में अपनी गलती सुधार रही है या अपनी गलती समझ रही है, ये जो भी एनर्जी है। ओके, लास्ट लेनॉर्मंड। Wow, there is sunrise, there is sun, and there is sun. Lovely. ओके, सो शुरू करते हैं टॉरस आपकी रीडिंग। जनवरी से शुरू करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव सर्चिंग, एक्सप्रेस योर लव, on target, we have the crown and garden. Okay, so clear strong message है कि किसी एक एस्पेक्ट में अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं तो करियर में, मनी ओरिएंटेड हैं, अपने फाइनेंसेस को लेके और ज़्यादा आप प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो उस एस्पेक्ट में, या अपनी लव लाइफ पे अगर फोकस्ड हैं कि उसको सॉर्ट करना है, उसको स्टेबल बनाना है, उसमें और एक्सपेंशन चाहिए, और आपको स्पिरिचुअल कनेक्ट चाहिए, डीपर कनेक्ट चाहिए। सो जिस एस्पेक्ट में आप फोकस्ड हैं यू विल बी ऑन टारगेट। ओके, बिल्कुल आपकी एनर्जी ऑन पॉइंट होगी, एंड जो आप पाना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, उस एस्पेक्ट में आप कर पाएंगे। ओके, सो ये कुछ बिग विन भी हो सकती है, फाइनेंशियल विन, प्रोफेशनल विन, प्रमोशन, कुछ मेजर गुड न्यूज़ हो सकती है जनवरी में, एंड देयर कैन बी अ सेलिब्रेशन अराउंड इट। सो इसके अराउंड अगर ये लव से रिलेटेड है, फोकस आप दिखाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे रिश्ते को, तो शायद कुछ लोगों की एंगेजमेंट है, मैरिज है, कमिटमेंट की तरफ आप जा रहे हैं। सो मे बी दैट इज़ द पार्टी, दैट इज़ द सेलिब्रेशन, कमिटमेंट हो रहा है यहाँ, या फिर लाइक आई से प्रमोशन की पार्टी हो सकती है। कुछ ये सेलिब्रेशन बड़े लेवल पे है। ओके, दिस इज बिग टाइम हैप्पीनेस कमिंग योर वे। ऑल्सो आई फील विद द व्हील ऑफ फॉर्चून यू नीड टू रिलीज द पास्ट। ओके, ये व्हील जब घूमता है तो कुछ चीज़ें दबा देने की ज़रूरत है, एंड कुछ चीज़ें फोर फ्रंट पे लाने की ज़रूरत है। अब आपको अपना विजडम, अपनी इनर नोइंग, इनर ट्रुथ को जगाने की ज़रूरत है कि वो क्या है जो मुझे रिलीज़ करना है, जो मुझे पीछे छोड़ देना है इस नए साल में, जब मुझे वॉक इन करना है, एंटर करना है इस नए साल में। तो किस एनर्जी के साथ, किन थॉट्स के साथ, किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, और क्या मुझे छोड़ देना है, क्या किन आदतों को, किन रिश्तों को, लोगों को, सिचुएशंस को, पास्ट के रिजेंटमेंट्स को, उलझनों को क्या रिलीज़ करना है, क्या मुझे दबा देना है, छोड़ देना है, और क्या मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है। ओके, सो दिल क्या चाहता है, आई फील वो इनर वॉइस विद द सर्चिंग, आई एम गेटिंग व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सर्चिंग, कि दिल क्या चाहता है, किस एस्पेक्ट में, वही बात आ जाती है, किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में एक्सपेंशन चाहता है, और ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहता है, और ज़्यादा ग्रैटिफिकेशन, अचीवमेंट चाहता है, वहाँ फोकस करना है। सो फोकस शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। ओके, एंड यू विल बी ऑन टारगेट। सो रिजल्ट्स उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, और अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। सो नेक्स्ट मंथ पे चलते हैं, फेब्रुअरी। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो एनर्जी, स्पेशली पाइसीज।
आई फील मे बी आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हैं, वाटर एलिमेंट का कोई पर्सन हो सकता है। प्रपोजल, सो फर्स्ट मंथ में मैंने कहा था कुछ टॉरस लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि रिश्ता कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। ओके, सो मे बी वहाँ पर आपने ऑफिशियली अनाउंस किया है जनवरी में, उसकी पार्टी थी, एंड यहाँ पर प्रपोजल दिखा रहा है नाइट ऑफ कप्स। सो दिल की बात कही जा रही है, एंड नेक्स्ट आई फील रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की यहाँ पर पहल है। ओके, सो जिस भी लेवल पे है आई फील लेवल अप हो रहा है रिश्ता, आपका कमिटमेंट किसी पर्सन से, किसी रिलेशनशिप में, या फिर अपने करियर के साथ। टेक इट हाउ इट फिट्स। ओके, ज़रूरी नहीं सब लोग यहाँ रोमांस की नज़र से रीडिंग देखना चाह रहे हैं, और ज़रूरी नहीं सब लोग करियर ओरिएंटेड हैं। ओके, सो टेक इट विच एवर वे इट फिट्स, बिकॉज जनरल रीडिंग है। वी हैव डिनायल, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, डार्क मैन, and we have insight, opens the third eye to strengthen intuition. यहाँ पर like I said, जब ये डार्क मैन का कार्ड निकाला था मैंने, जैसे ही यहाँ निकला मेरी थॉट आई थी कि ये डार्क मैन का कार्ड है, फेयर मैन का कार्ड, जो टी लीव्स में दूसरा कार्ड है फेयर। वन इज डार्क, वन इज फेयर। सो अ फेयर पर्सन, अ जस्ट पर्सन, ओके, जो सही का साथ देता है, जो वर्चुअस है, जो सही कर रहा है, जिसके एक्शन से या जिस तरह वो सिचुएशंस या हमसे डील कर रहा है उससे हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो वो होती है फेयरनेस। आई एम श्योर ये कार्ड्स यहाँ पर स्किन या बालों के कलर की कम बात कर रहे हैं, दैट इज सिम्बॉलिक। ओके, सो डार्क मैन आया, फेयर मैन नहीं आया। सो दिस शोज कि मे बी कोई एक मैस्कुलिन एनर्जी जिससे आप डील कर रहे हैं, स्पेशली बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है, ये भी मैस्कुलिन एनर्जी है। नाइट की एनर्जी इज मैस्कुलिन। ओके, पेजेस कैन बी मैस्कुलिन, फेमिनिन, बट यहाँ पर भी मैस्कुलिन है एंड मैन। सो क्लियरली यहाँ पर सम मैस्कुलिन एनर्जी, मेल यू आर डीलिंग विद। आपको लग सकता है फरवरी में कि इससे डीलिंग, इससे रिलेशनशिप थोड़ी सी डिफ़िकल्ट फील हो सकती है। ओके, इवन दो मे बी ये आपके लव्ड वन हैं, ये आपके नियर एंड डियर क्लोज सर्कल में आते हैं, फैमिली मेम्बर हैं, आपके पार्टनर हैं, रिश्ता जितना भी क्लोज है, गहरा है, वट एवर इट इज़, लाइक आई सेड, मे बी आप कमिटेड हैं या कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं इस पर्सन के साथ, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आप फेस कर सकते हैं जहां आपको लगे कि ये पर्सन इज़ नॉट फेयर विद मी। ये पर्सन या तो खुद को प्रायोरिटाइज कर रहा है, खुद को मी फर्स्ट का फंडा यूज़ करता है। सो आप कहीं फील कर सकते हैं कि मैं इस पर्सन की प्रायोरिटी या तो नहीं हूँ, या ये पर्सन इट्स ऑलवेज लाइक अपनी थॉट्स, अपनी मर्जी को प्रेफरेंस देता है ये पर्सन, एंड दूसरे को समझने की शायद कम कोशिश करता है। ओके, सो थोड़ा सा आप लेफ्ट आउट या अनहर्ड, अनसीन फील कर सकते हैं कि या तो आपकी चल नहीं रही, आपकी बात नहीं मानी जाती है। सो यू माइट फील अ लिटिल डिनाइल के साथ, मुझे लग रहा है डिनाइड। ओके, लाइक दिस पर्सन इज डिनाइंग द ड्यू इम्पोर्टेंस, ड्यू रिस्पेक्ट दैट शुड कम टू यू। सो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको इस कनेक्शन में आ सकती है, बट उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है, दिल से इतना भी नहीं लेना है, इट्स जस्ट अ फेज। क्योंकि ये थॉट मेरे मन में आई थी कि फेयर मैन नहीं आया और वो बाद में आ गया। ओके, वी हैव समवेयर, यस, फेयर मैन, फेयर वुमन एंड फेयर मैन दोनों आ गए। सो आई फील वो सेम पेज पे मे बी फरवरी में आप नहीं हैं, मे बी रिलेशनशिप थोड़ा वर्क मांग रही है, एंड वो होगा। ओके, आपकी मेहनत से होगा, उनकी मेहनत से होगा, एंड वो होगा बिकॉज 4 लीफ क्लोवर है आपके साथ, गुड लक है आपके साथ। सो येस, यू विल वर्क थिंग्स आउट, एंड छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लाइफ है। ओके, इट कैनॉट बी अ स्मूथ राइड ऑल द टाइम, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मोमेंट, ये नहीं पॉसिबल है। सो थोड़े से जर्क्स लग रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, दैट्स ओके। ओके,
व्हाट मैटर्स इज कि हम किस एटीट्यूड से उन चैलेंजेस को, उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हैं. ओके, सो मिलजुल के एज अ टीम काम करना है. एंड जो भी आप फील कर रहे हैं, मे बी जस्ट लेट इट बी फॉर द टाइम बीइंग. ओके, मे बी इस पर्सन को थोड़ा वक्त दीजिए. मे बी ये पर्सन भी अपनी, हर इंसान इज अ सोल ऑन अ जर्नी. सो मे बी ये पर्सन भी अपनी एक जर्नी पे है ऑफ लर्निंग, ऑफ टर्निंग वाइजर. सो कुछ टाइम में ये पर्सन भी बदलेगा. ओके, ओल्डर एंड वाइजर होगा डेफिनेटली. सो आई फील थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है. एंड मे बी अगर ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ज़्यादा आपको कुछ मुश्किल हो रही है, फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, तो प्यार से बात करने की ज़रूरत है. कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज द की. ओके, सो यस, 4-leaf clover डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ ला रहा है. देयर इज़ प्रोटेक्शन, देयर इज़ गाइडेंस, देयर इज़ गुड लक. ओके, नॉट फेसिंग ट्रूथ, डिसमिसल, रिफ्यूज टू गिव इन, कॉन्ट्रडिक्टिंग. वही कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं. एंड मे बी ये पर्सन आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा है, समझना ही नहीं चाह रहा है. कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो कि हीलिंग मांग रहे हैं. एंड धीरे धीरे वो हील हो जाएंगे, वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगे. ओके, लेट्स मूव टू मार्च. वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी. सो यहाँ पर बहुत ही एडवेंचरस स्पिरिट दिख रही है. वी हैव क्लोज्ड ऑफ, trust, broken bridge. Somebody is breaking your trust. क्योंकि नेक्स्ट मंथ में भी देर इज डिसेप्शन. सो यहाँ ट्रस्ट इश्यूज भी आप डेवलप कर सकते हैं. आई फील मे बी बिकॉज आपके पार्टनर या कोई ये इम्पोर्टेंट रिश्ता जो इस पर्सन से है, जो फेब्रुअरी में हाईलाइट हो रहा है, उस रिश्ते में आई फील और ज़्यादा थोड़ी उलझन हो सकती है. ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं. यू आर नॉट श्योर कि कैसे एक दूसरे से डील करें, हाउ टू रीच आउट टू द अदर पर्सन. अगर दूसरा पर्सन बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, समझना चाहता ही नहीं है, सो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. पिछले महीने में भी मैंने कहा था कि डिफ़िकल्ट फेज़ हो सकता है. सो मार्च में भी वो डिफ़िकल्ट फेज़ आई फील आपके लिए और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कि क्यों ये पर्सन और ज़्यादा, जितना क्लियर करने की कोशिश करो, बात करने की कोशिश करो या समझाने की कोशिश करो, तो ये पर्सन शायद ऑफेंस ले लेगा कि मेरे पे अटैक किया गया, मेरी गलती निकाली गई. सो मे बी ये पर्सन क्रिटिसिज्म भी हैंडल नहीं कर पाएगा. सो कुछ टाइम के लिए आई फील जस्ट लेट दिस पर्सन कूल ऑफ. ओके, there is the goddess card, healing feminine energy. I feel ये कनेक्शन, ये रिश्ता स्पेस मांग रहा है. इस पर्सन को थोड़ा सा आपको, लाइक आई सेड, कूल ऑफ पीरियड देना है, तो स्पेस देनी है, स्पेस टू ग्रो, स्पेस टू अंडरस्टैंड. क्योंकि कभी कभी व्हेन वी आर नॉट रेडी टू लर्न दैट लेसन, तो अगर कोई हमें समझाने की बार बार कोशिश करता है तो वो और भी सिचुएशन उलझ जाती है, क्योंकि हम उस हेड स्पेस में हैं ही नहीं कि हम समझने को तैयार हैं. ओके, सो अगर हमें स्पेस दिया जाएगा, धीरे धीरे वक्त के साथ मे बी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, चीज़ें और क्लियर होंगी. बट उस वक्त अगर एक पर्सन डिफेंसिव हो रहा है एंड बार बार उसको समझाया जाए, तो वो वही फील करेगा कि मुझी पे सब आ रहे हैं, मुझे ही अटैक कर रहे हैं, मुझे ही पिन पॉइंट कर रहे हैं, मेरी ही गलती निकाल रहे हैं. वो और ज़्यादा डिफेंसिव होके अग्रेसिव हो जाएगा. सो आई फील इस पर्सन की अग्रेसिव एनर्जी के अगेंस्ट आपकी यहाँ पर पैसिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत है. ओके, सो अगेन यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग एंड हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत है. सो पिछले महीने में भी मैस्कुलिन एनर्जी अनफेयर है, सो फेमिनिन एनर्जी को ही वो हीलिंग लानी पड़ेगी. ये जो ब्रोकन ब्रिज है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वक्त के साथ सब ठीक होगा, वापस से ये ब्रिज बिल्ड होगा. ओके,
सो फिलहाल ऐसे लग रहा है कि अनसक्सेसफुल आउटकम हो रही है, मेरी इंटेंशंस अच्छी हैं लेकिन ये पर्सन और रूठता चला जा रहा है, सिचुएशन और बिगड़ती चली जा रही है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, बट आई फील वही है कि ये ब्रिज रीबिल्ड होगा. ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील. मार्च में ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, या तो मार्च में ही या फ्यूचर की कुछ बुकिंग्स आप करा सकते हैं. मे बी यू वांट टू टेक अ ब्रेक, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप कहीं बाहर जाना चाहेंगे. सो मार्च में आई सी दैट. बस वही है, ट्रस्ट इश्यूज क्लोज्ड ऑफ, यू नीड टू जस्ट गिव स्पेस. इफ समबडी इज क्लोज्ड ऑफ, उसको और फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, गुस्सा नहीं दिलाना है, अग्रेशन नहीं दिलानी है, एंड खुद भी बार बार वो कोशिशें करके अगर वो आप फेल हो रहे हैं, ये पर्सन नहीं है रेडी, तो खुद की भी फ्रस्ट्रेशन कम करनी है. ओके, खुद भी कूल ऑफ करना है. सो यस, विद द फूल यहाँ जर्नी तो पक्का दिख रही है, शिप भी है, फूल भी है. कुछ एडवेंचर पे आप जाना चाहेंगे, आपका मन करेगा कुछ ब्रेक लेने का, कुछ नई जगह घूम के आने का, नए एक्सपीरियंसेस लेने का. ओके, मे बी आपको भी वो हीलिंग की ज़रूरत है, वो चेंज की ज़रूरत है, मे बी इस पर्सन को भी ज़रूरत है. लेट्स मूव टू अप्रैल. वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉन्स, Gemini energy, Gemini, Aquarius, Libra. We have decisions, we have deception, we have the grapes. Time to go out and have fun. Go out and have fun. See, so outings है, travel है, adventures है, new experiences जो पिछले महीने में भी energy थी, वो अप्रैल में भी दिख रही है. We have the bear. So major financial gains, career leap. कुछ अगर नई जॉब लेने की आप कोशिश कर रहे हैं, जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कंपनी में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स नहीं हैं, सो इट्स बेटर अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करें डायरेक्टली, देन हमें वो ग्रोथ मिल जाती है जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल पाती है, क्योंकि आगे की सीट्स ही सारी जा चुकी हैं एंड नोबडी इज़ मूविंग, नोबडी इज़ लीविंग. सो जब तक जगह बनेगी नहीं, कुछ प्रमोशन के चांसेस होंगे ही नहीं. सो समटाइम्स दैट स्विच इज़ व्हाट यू नीड. ओके, नई ऑर्गेनाइजेशन, नई पोजीशन, हायर पोजीशन के लिए एम करना आई फील आपके लिए बेनिफिशियल होगा अप्रैल में. सो विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर आप बहुत शार्प एंड इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं. You're very keen to rise, keen to do well, okay, keen to impress. So ये जो आपके clarity of thoughts हैं, clarity of purpose है, उसके साथ I feel यहाँ पर आप नए interviews, higher positions के लिए आप बहुत अच्छे से handle कर पाएंगे अगर आप अप्रैल में aim करें job switch की. okay, personal level पे yes, वही confusion continues. डिसेप्शन, वही ट्रस्ट इश्यूज तो आ ही गई थी मार्च में, एंड अप्रैल में भी वही है. एक दूसरे से या तो अब स्पेस देने के नाम पे शेयरिंग भी मुश्किल हो सकती है, एंड एक दूसरे से शायद आप बातें छुपाना शुरू कर देंगे कि क्या बताना, ये पर्सन फिर रिएक्ट करेगा, फिर से कुछ उल्टा ही बोलेगा या एग्री नहीं करेगा, फिर से हमारी आर्ग्यूमेंट हो जाएगी. सो पहले ही एज्यूम करके मे बी आप दोनों गिव अप करना शुरू कर देंगे कि बताना ही क्या, शेयर ही क्या करना, कुछ उल्टा ही रिएक्शन मिलेगा. सो पहले एटलीस्ट एक्टिव वो अग्रेशन है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, बट यहाँ पर उसको अवॉइड करने के चक्कर में आई फील थोड़ा डिस्टेंस आ सकता है. स्पेस के नाम पे वही है कि अब अपनी अपनी लाइफ में दोनों खो सकते हैं कि शेयर ही मत करो, स्पेस दो. एंड सीक्रेट्स, यहाँ पर एक दूसरे से सीक्रेट्स बढ़ सकते हैं. सीक्रेट लाइफ इट सीम्स ऐसे शुरू हो सकता है कि अपनी अपनी इंडिविजुअल सीक्रेट लाइफ लीड कर रहे हैं दोनों. समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप. मे बी आपको डाउट है कि ये पर्सन या तो इसने आपसे कुछ छुपाया है या उनको कोई ग्रज है कि आपने कुछ बातें छुपाई हैं. देयर इज समथिंग टू डू विद डिसेप्शन एंड सीक्रेट्स एंड सस्पिशन.
एक दूसरे पे शक एंड ट्रस्ट इश्यूज। सही एक्शंस, सही डिसीजंस लेने की ज़रूरत है रिलेशनशिप के मामले में। प्रोफेशनली तो आप ले रहे हैं सही, क्लियरली यहाँ पर सही डिसीजंस लिए जा रहे हैं। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। सो holding back, coming towards you, indecisive, procrastinating. इंट्यूटिवली आप दोनों जानते हैं कि यस, हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, वापस एक दूसरे का ट्रस्ट जीतने की ज़रूरत है, वापस से एक दूसरे के साथ वो कंफर्ट लेवल जगाने की ज़रूरत है। बट समहाउ आई फील वही है कि जब थोड़ा सा वो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं, डाउट्स आ जाते हैं, तो वी ऑल्सो स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि अभी नहीं, मतलब बात करनी चाहिए हमें बैठ के, लेकिन मे बी नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, मे बी आज नहीं, आज मूड नहीं है कि कहीं फिर से आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो आज छोड़ते हैं, फिर कभी सोचेंगे। सो वो चीज़ आ सकती है, और उसकी वजह से टाइम डिले यहाँ पर है कि जो चीज़ें टाइमली क्लियर हो सकती हैं वो शायद आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके बुरे रहे हैं। आपने शायद पहल की है, शुरुआत की है डिस्कशन की, हेल्दी डिस्कशन की, बट इट लेड नो वेयर। सो धीरे धीरे आई फील ये डिस्टेंस आता दिख रहा है। सो आपकी स्पिरिट जो है वो नए एक्सपीरियंसेस ढूंढ रही है, नए करियर पाथ में नई ग्रोथ ढूंढ रही है, टू चार्ज योर सेल्फ। क्योंकि जब पर्सनल लेवल पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो हम प्रोफेशनल लेवल पे और ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं और ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। सो वो हो सकता है फ्रेंड्स के साथ, मे बी आपका जो सोल ट्राइब है, योर बडीज़, योर फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, उनके साथ आप शायद कुछ ट्रैवल, एडवेंचर्स, आउटिंग्स पे जा सकते हैं, जस्ट टू काइंड ऑफ रिजुविनेट योर सेल्फ। ओके, maybe you have a healthy circle, support system, friends and family में, so उनके साथ आप काफ़ी टाइम बिता सकते हैं। We have the earth, ask the element of earth for grounding, stability and strength in times of chaos. So वही stability is missing। कोई एक रिश्ते में starting of the year, especially February, March, April, यहाँ पर stability थोड़ी शेकअप होती हुई दिख रही है। एंड इट्स मोर टू डू विथ कि सामने वाला का एटीट्यूड इतना हेल्पफुल नहीं है, सपोर्टिव नहीं है कि आप चीज़ें और ये डिस्टेंस क्लियर आप कर सकें। सो यस, केओटिक एनर्जी है, बट अगेन यू हैव टू गिव इट टाइम, पेशेंट रहना है जितना ज़्यादा हो सके। आई फील यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कैन बी रियली अग्रेसिव। ओके, ये बहुत शार्प हो सकता है, बिटर हो सकता है, सार्कास्टिक हो सकता है, हर्टफुल हो सकता है विद हिज वर्ड्स। सो चॉइस ऑफ वर्ड्स, हाउ यू डील विद ईच अदर, ये डिफ़िकल्ट टाइम में जो भी फेज है, दोनों वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी है, आई फील बिटर नहीं होना है, क्योंकि कही हुई बातें फिर याद रह जाती हैं, और वही फिर पेंट अप इमोशंस, वही बैगेज बन जाता है कि सॉर्ट तो हो गई सिचुएशन, लेकिन वर्ड्स याद रह गए कि तुमने ये कहा था, तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। सो चाहे माफ़ी भी मांग लो, क्लियर हो जाए सब कुछ, बट मेक श्योर कि कुछ हर्टफुल ऐसा ना हो विच गोज डाउन मेमोरी लेन। ओके, कि वो याद रह जाए एज ए नेगेटिव मेमोरी। सो ट्राई टू डू दैट। ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी, खुद को एकदम सेंटर्ड रखना है, ये नहीं कि रिएक्टिव, कि बस गुस्सा आया तो मैंने बोल दिया, वो जस्टिफिकेशन नहीं सही होगी। ओके, नो मैटर सामने वाला क्या कह रहा है, कैसे ट्रिगर कर रहा है, सामने वाला इज प्रेसिंग आवर रॉन्ग बटन्स, दैट्स ओके, बट हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ट्रिगर मिला और मैंने रिएक्ट कर दिया। सो रिएक्टिव नहीं होना है, सोच समझ के रिस्पॉन्स देनी है। ओके, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, स्पेशली अग्रेसिवली। मे मंथ वी हैव द एस ऑफ कप्स।
सो कुछ हैप्पी न्यू बिगिनिंग्स हैं, कोई नई शुरुआत है, स्पेशली करियर में जो करियर के एस्पेक्ट से देख रहे हैं, जो आपने कोशिशें की हैं पिछले 2-3 महीनों में, करियर ओरिएंटेड आप थे, लाइक आई सेड कुछ आप जॉब स्विच की भी सोच सकते हैं। सो मेजर यहाँ पर राइज है जो कि आपको बहुत बहुत खुशी देने वाला है। ओके, वी हैव स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सो एंजलिक गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, एस ऑफ कप्स, मेजर खुशी। स्पेशली मुझे लग रहा है प्रोफेशनली कुछ लोग नई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मे बी विद अ क्लॉक टावर, हाई राइज में कोई फ्लैट ले सकते हैं आप, कुछ लग्जरी अपार्टमेंट ले सकते हैं। सो एंड ऑल्सो क्लॉक टावर यहाँ दिखाता है कि करियर वाइज प्रमोशन, हायर रैंक, ग्रोथ। ओके, सो यू आर लेवलिंग अप। सो यस, मेजर यहाँ पर प्रॉपर्टी वाइज, करियर वाइज बहुत ज़्यादा खुशी आती दिख रही है आपके लिए। वी हैव ट्रैश, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड विशेस कम ट्रू। ओके, सो यहाँ पर वापस से दोनों पार्टनर्स एम्ब्रेस कर रहे हैं एक दूसरे को कि whatever happened let it be। ओके, उसको ट्रैश किया जाए, मतलब रिलीज किया जाए। बीती बातों को, ग्रजेस को बार बार ब्रिंग आउट नहीं करना है, अपने पार्टनर को उन चीज़ों के लिए कॉल आउट नहीं करना है। दिस टू मच ऑफ समथिंग, सो टू मच ऑफ ट्रैश। जब ट्रैश डस्टबिन भर जाए तो हम क्या करते हैं, वो ट्रैश को बाहर हमें ले जाना पड़ता है, नहीं तो इट जस्ट काइंड ऑफ पोल्यूट्स द एयर इन द होम। सो अनबेरेबल वहाँ हो जाता है जब अनबेरेबल पॉइंट तक लाने ही नहीं देना है। ओके, सिचुएशन को आने ही नहीं देना है, उससे पहले ही टेक द गार्बेज आउट। ओके, क्लियर आउट द डस्टबिन्स। सो यहाँ पर मन की क्लियरिंग ज़रूरी है। ओके, क्लीनिंग ज़रूरी है। सो मन में जो भी इमोशंस हैं, नेगेटिविटी है, एक दूसरे के लिए जो भी ग्रजेस हैं, टेक दैट आउट। स्क्रीनशॉट प्रूफ, लेटिंग गो, थ्रोइंग आउट मेमोरीज। सी बार वही कॉल आउट नहीं करना है कि मुझे याद रहेगा, यू डिड दिस, यू सेड दिस। वो बार रिपीट करेंगे तो और ग्रजेस बढ़ेंगे ही। ओके, वो चीज़ नहीं करनी है। जस्ट एक्सेप्ट ईच अदर फॉर वट एवर हैपन। एक्सेप्ट करना है कि दोनों लर्निंग पाथ पे हैं, हम सब for that matter। okay, all the souls, we as souls are on a journey, और जर्नी लेसन से भरी हुई है। सो टेक दिस एज अ लेसन कि ये जो भी हुआ इट विल हेल्प अस ग्रो क्लोजर टुगेदर। ओके, और ज़्यादा डीपर इस चीज़ की वजह से और डीपर अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे, रादर दैन डिफरेंसेस डेवलप करें, हम और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैटिबिलिटी, कंपेनियनशिप डेवलप करेंगे। सो वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ऑल्सो बिजनेस पार्टनरशिप अगर आपकी है, सो उसमें भी मेजर यहाँ पर ये क्लॉक टावर, कुछ सही डिसीजंस लिए जा सकते हैं, मेजर कुछ बड़ी खुशी, कुछ बड़ी जंप, बड़ी लीप आप बिजनेस में ले सकते हैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। ओके, विशेस कम ट्रू, रैपिड अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेस। सो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मैंने क्या कहा था, जहाँ भी फोकस करेंगे, जिस भी एस्पेक्ट में, यू विल बी ऑन टारगेट। कुछ महीने लग सकते हैं, पेशेंस की ज़रूरत है, सब कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता है, और हो जाए तो देन इट्स डन एंड डस्टेड। ओवरनाइट तो इतना ज़रूरी ही नहीं होगा कि रीडिंग में फीचर करे। रीडिंग में फीचर कर रहा है मीन्स थोड़ा सा ये चीज़ें टाइम ले सकती हैं प्ले आउट होने में, कुछ महीने पेशेंट रहना है। ओके, बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली लेके ऐसे एंड ऑफ द सिचुएशन नहीं सोच लेनी है। सो हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ है, दैट मीन्स पिक्चर अभी बाकी है। ओके, वो चीज़ सोचनी है। जून वी हैव द हैंग्ड मैन। सी पेशेंस की बात की एंड पेशेंस का ही कार्ड आ गया, हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी। आपकी रीडिंग में पाइसीज आई फील काफ़ी है, पीछे भी आई मेंशन पाइसीज। सो यहाँ पर भी यस, स्ट्रॉन्ग पाइसीज एनर्जी। आपकी भी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप भी थोड़ा अवेकेंड हो रहे हैं, वाइजर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है इन जून योर फोकस इज टर्निंग इनवर्ड्स।
ओके, रादर देन सेइंग कि तुम मुझे खुश नहीं करते हो, तुम मुझे प्यार नहीं देते हो, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम ये तुम वो। यू आर रियलाइजिंग कि जो भी है, जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो दूसरों से होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज एज अ सोल, एज अ स्पिरिट, आई डोंट नीड टू से कि मुझे प्यार दो। यू नीड टू से आई एम लव, मैं प्यार हूँ, मैं प्रेम हूँ। ओके, सो द सोल इज लव, द सोल डजंट नीड लव। सो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज कि वो ऑलरेडी आप हैं। द सोल इज कंप्लीट इन इट सेल्फ, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई कमी नहीं होती है। सो यस, ये थोड़ा सा आई फील ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये देखना है कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, कहाँ हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रख के हम डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने पावर दूसरे को दे दिया है कि इसने मुझे डिसअपॉइंट किया, इसने मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की। बट वही एक्सपेक्टेशंस इफ़ वी टर्न इनवर्ड्स तो कंट्रोल हमारे पास है। ओके, फिर हमें कोई डिसअपॉइंट नहीं कर सकता है, फिर हम कंट्रोल में हैं। मैं कैसा फील कर रही हूँ वो मेरे कंट्रोल में है। फिर कौन मुझे कैसा फील करा रहा है, फिर मैं तो पावर दूसरे को दे रही हूँ। सो वो चीज़ नहीं करनी है। सी कंफ्यूज्ड, ये कंफ्यूजन का आई फील धीरे धीरे आप में वो अवेकनिंग जागेगी, वो क्लैरिटी जागेगी। यू कैन फील लॉस्ट, फीलिंग इनविजिबल, अ वॉइड इनसाइड, रनिंग अवे। सो यू कैन फील लाइक रनिंग अवे, फॉरगिविंग एंड लर्निंग की ज़रूरत है, लेकिन ये लेसन आप वही है, या तो ईजिली सीख सकते हैं ओपन माइंड, ओपन हार्ट चक्र के साथ, या फिर अगर ब्लॉकेजेस हैं और डीप रूटेड ब्लॉकेजेस हैं, ओवर लाइफ टाइम्स वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं, ये रीडिंग देखने के बाद भी ब्लॉकेजेस होंगे, तो आई फील आपको और वक्त लग सकता है। ओके, फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग आपको मुश्किल लग सकती है कि नहीं भूल पा रही तुमने कैसे मेरे को ट्रीट किया था, नहीं माफ़ी दे सकती। सो दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड कैन क्रीप इन। दिस इज़ जून में। सो विद द हैंग्ड मैन आई फील वही इनर अवेकनिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर दूसरों को जैसे वो हैं, जो हुआ सब कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है फॉर व्हाट इट इज़। ओके, स्टार्टिंग कार्ड ही आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो जो डेस्टिन्ड इवेंट्स हैं, डेस्टिन्ड लोग हैं, वो हमसे जुड़ेंगे ही, वो चीज़ें होंगी ही, लेकिन हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, दैट मैटर्स। ओके, सो वो जो आपका कंट्रोल है जिस चीज़ पे, उसको एक्नॉलेज करना है, जो कि यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। सो नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, मे बी आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। वी हैव abracadabra with wings, fantastic good fortune and lucky chances. We have rider, कोई विजिटर आ सकता है जो शायद खुशी ला रहा है, फ्रेश एनर्जी ला रहा है। देयर कैन बी अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, नया फ्रेंड, नई किसी से कोलैबोरेशन हो रही है, कोई फ्रेंड सर्कल में नया पर्सन आ रहा है, फैमिली में नया मेंबर आ रहा है, या मे बी जस्ट बॉन्डिंग विद समवन न्यू। ओके, so yes, I feel happiness and magic is coming in with this person. We have clouds, temporary problems. See, इन problems की वजह से आप ये hanged man situation में जा रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या करूं। एंड ये समझना है कि ये जो भी chaos क्रिएट हो रहा है, ये काले बादल जो छा रहे हैं, जहां आप क्लियर नहीं सोच पा रहे हैं, वी हैव कन्फ्यूज्ड ऑल्सो, वी हैव क्लाउड्स ऑल्सो। सो थिंकिंग क्लियर नहीं है। ओके, करना क्या है एग्जैक्टली वो क्लियर नहीं है। उस केस में वही ये कार्ड वही आपको मैसेज दे रहा है कि एक तो थोड़ा पेशेंस, ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गुस्से पे कंट्रोल एंड रिएक्टिव मोड पे जाने पे कंट्रोल करना है। ओके, सडन डिसीजन, सडन एक्शंस वो नहीं करना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, बिकॉज इम्पल्सिवली फिर आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं, गलत एक्शंस ले सकते हैं। एंड फॉरगिविंग विल कम, इट विल कम टू यू।
स्पिरिचुअल ग्रोथ ये लेसन है, जितने अच्छे से आप एक्सेप्ट करेंगे उतने ही बड़े दिल से आप फॉरगिव करके मूव ऑन कर पाएंगे. ओके, एंड फॉरगिविंग डजंट मीन फॉरगेटिंग. सो भूलने की ज़रूरत नहीं है, भूल नहीं सकते हम, लेकिन फॉरगिव करना, ये समझना कि यस उस सिचुएशन में इस पर्सन की बेस्ट नॉलेज यही थी, जैसे उसने एक्ट किया, बुरा एक्ट किया, लेकिन उस वक्त उसको यही बेस्ट आता था. So you have to give that person that chance to change. Okay, so हर इंसान I feel वो chance deserve करता है. We have July, 10 of Swords, end of that pain. जिस पेन से, जिस कन्फ्यूजन से, जिस chaos से आप पिछले कुछ महीनों में गुजरते दिख रहे हैं, 10 of Swords कह रहा है कि there is this end to that situation. Okay, it's like play में एक एक्ट होती है जिसमें बहुत chaos है, लड़ाई झगड़ा है, so वो एक्ट ख़त्म हो रही है एंड प्ले के नेक्स्ट एक्ट में हम स्टेप इन कर रहे हैं. so maybe नेक्स्ट एक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. ओके, हीलिंग है उसमें, क्लैरिटी है उसमें, प्यार है उसमें. so you have to wait for the next chapter, next act. बट ये फेज़ तो रैप अप हो रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ फॉर श्योर. जो आपने सहना था वो हो गया, किस्मत ने जो टेस्ट करना था वो कर लिया. वी हैव फैमिली, सी अ न्यू सनराइज, अ न्यू डॉन, एक नया सवेरा, एक नया फेज़, एक नई न्यू एक्ट प्ले की. ओके, और जिस चैलेंज से आपको गुजरना था वो आपने पार कर लिया, जो माउंटेन पार करना था, जो मुश्किल लग रहा था वो आपने कर लिया. सो इट इज़ टाइम टू पैट योर बैक. आई फील खुद को शाबाशी देने का वक्त है. वी हैव लव चार्म एंड वी हैव फ्लर्ट. हेल्दी, हैप्पी, फन, प्लेफुल एनर्जी लाने की ज़रूरत है रिश्तों में. ओके, पीछे जो हुआ उसके वो जो ग्लूमी एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, सीरियसनेस है, सबके सीरियस फेसेस शायद कुछ फेज़ के लिए रहे, उससे अब निकलने की ज़रूरत है. ओके, एक दूसरे के साथ वही प्लेफुल एनर्जी, फ्लर्टेशियस एनर्जी, हंसने बोलने की ज़रूरत है. अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर. वी हैव एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. लाइटन अप. ओके, बहुत हैवी एनर्जी आपकी पिछले कुछ महीनों में दिख रही है. देयर इज़ दिस डार्कनेस सराउंडिंग यू. डार्कनेस इन द सेंस वही कन्फ्यूजन कि कैसे हैंडल करना है, समझ ही नहीं आ रहा है, एंड फ्रस्ट्रेशन है, अनफॉरगिविंग हो रहा है, नेचर ऐसा हो रहा है, रिएक्शंस ऐसे हो रहे हैं. सो उससे अब हैवी एनर्जी से उस पास्ट के बैगेज को डंप करके, ट्रैश को बाहर निकाल के लाइफ से यहाँ पर थोड़ा लाइट हार्टेड हो जाने की ज़रूरत है. ओके, ये नई बिगिनिंग, नए सवेरे को वेलकम करने की ज़रूरत है विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल पॉजिटिविटी. फैमिली टाइम, सी. सो यहाँ पर क्वालिटी टाइम, अटेंशन देने की ज़रूरत है अपनों को. ओके, हीलिंग लाने की ज़रूरत है, वापस से ट्रस्ट जगाने की भी ज़रूरत है अपने आप में, एंड दूसरों का ट्रस्ट जीतने की भी ज़रूरत है अगर आपने भी खोया है कहीं ना कहीं. ओके, आपने भी तोड़ा है ट्रस्ट अगर. So yes, end of that suffering and painful situation. Also, like I said, कुछ लोगों की लाइफ में शायद ये नया दोस्त, नया कनेक्शन आ सकता है. मे बी ये लव चार्म एंड फ्लर्ट, ये फ्लर्ट एनर्जी नए पर्सन की भी हो सकती है. ओके, somebody is maybe making you feel good, feel great. So take it how it fits. Again, August, we have the 8 of Swords. Okay, frustration continues. या तो ये कंटिन्यू हो रही है या आप होने दे रहे हैं. We have around winter. मे बी पूरी तरह से, क्योंकि अभी फेयर वुमन एंड फेयर मैन ये 2 महीने अभी नहीं कवर हुए हैं. ओके, सो इट सेज अराउंड विंटर. अभी भी कुछ तो हार्ड फीलिंग्स एंड उलझन के एक लेवल तक तो आप होल्ड ऑन करके रख रहे हैं. मे बी आप नहीं गिव अप कर पा रहे हैं. मे बी समटाइम्स वही इतने ब्लॉकेजेस होते हैं कि हम अनफॉरगिविंग हो जाते हैं. इवन दो वी वांट टू फॉरगिव, वी वांट टू मूव ऑन, वी वांट टू हील, लेकिन
समटाइम्स नहीं हो पाता है, समटाइम्स सिचुएशंस, लोग हमारे अराउंड भी वो हेल्पफुल एंड सपोर्टिव नहीं होते हैं। सो यस, ट्रिगर पॉइंट्स फिर से हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद डिले हो रही है। एंड अराउंड विंटर, सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ पर वही है, फेयर मैन, डार्क मैन फेयर मैन में टर्न हो रहा है नवंबर में, एंड देन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इस फाइनली आप इस फ्रस्ट्रेशन से पूरी तरह से बाहर निकल पाएंगे। वी हैव द हाउस, हाउस नीड्स अटेंशन, सो दिस इज अगस्त, अगस्त में घर पे, घर की रेनोवेशन पे, मे बी लाइक आई सेड, कुछ लोग नया कुछ अपार्टमेंट ले सकते हैं या वट एवर, उसके इंटीरियर्स करा रहे हैं या रीमॉडलिंग करा रहे हैं, कुछ भी एडिशन करा रहे हैं, समथिंग टू डू विद द हाउस, रेनोवेशन करा रहे हैं, वट एवर इट इज़, या मूविंग इन टू अ न्यू हाउस. House is in focus, okay? And finance and career, your stability, your finances, your career, आपके पूरे साल आपकी काफ़ी अटेंशन इस एस्पेक्ट में है, ओके? और ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं. We have water, work with the element of water for healing, purification and refinement. So water, मैंने कहा था आपकी रीडिंग में पाइसीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड वाटर एलिमेंट भी आ गया. सो समथिंग टू डू विद अ पाइसीज, मे बी कोई पाइसीज फ्रेंड, फैमिली मेम्बर आपके लिए हीलिंग एनर्जी ला सकता है. आपकी सिचुएशन में वो पॉजिटिविटी ला सकता है, वो गाइडिंग फोर्स बन के आ सकता है, ओके? वी हैव the flag. Do not be tempted to lower your standards. Do not be tempted to lower your standards. So नज़र ऊंची, गोल्स ऊंचे, विजन ऊंची रखनी है, ओके? Don't get swayed कि just because हम frustrated थे, बुरे मूड में थे, तो गलत लोगों में हम लोगों से जुड़ गए, अपने ही वही विजन, हमने अपनी ही लाइट कम कर ली, ओके? डोंट डिम योर लाइट, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग. डोंट डिम योर लाइट फॉर एनीवन और एनीथिंग, क्योंकि फेजेस हैं, फेजेस आते जाते रहेंगे, लेकिन आप जो हैं, यू हैव टू स्टैंड इन योर ट्रूथ, इन योर लाइट, ओके? उसको डिम नहीं होने देना है. सो वही पीछे भी जो लाइट हार्टेड एनर्जी जिसकी बात की थी, कि वो बैगेज, वो हेवीनेस डंप करके आपको, यू हैव टू कीप शाइनिंग, ओके? क्योंकि लाइफ आपको सच में करियर में, फाइनेंसेस में, होम बेस में, प्रॉपर्टी वाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लेस कर रही है. सो यू हैव टू टेक इन ऑल दैट पॉजिटिविटी in the right spirit, okay? With the right spirit. Let's move to September. September में we have the angel of the ocean, temperance, Sagittarius energy, and look at this, healing energy, okay? मॉडरेशन की बात कर रहा है ये कार्ड, कह रहा है एक्सट्रीम्स में कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके? कुछ भी एक्सट्रीम में बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्सट्रीम में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, या ओवर इंडल्ज करने की ज़रूरत नहीं है. मॉडरेशन इज़ द की. जो भी करना है कंट्रोल में, ओके? सो बहुत ज़्यादा, बहुत कम नेगेटिव पैटर्न्स में हमें उलझा सकती है ये सोच, ओके? किसी भी चीज़ को लेके एक्सट्रीम बिहेवियर, दैट कैन बी नेगेटिव. वी हैव हार्ट स्ट्रिंग्स, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, एंड वी हैव एंकर. यू आर क्रेविंग फॉर स्टेबिलिटी. आप क्रेव कर रहे हैं सितंबर में कि बस बहुत हो गया, अब वो फाइनली वो फीलिंग चाहिए जो शायद पहले थी, स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में थी, जो केमिस्ट्री थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, जो ट्रस्ट था, वो सॉलिड ट्रस्ट
जो शुरू में था वो दैट इज़ नाउ समहाउ डैमेज्ड, जो बीच में ट्रस्ट इश्यूज आई हैं आपकी कुछ महीनों में। सो सितंबर में आपकी वो सोल क्रेविंग होगी कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, जो भी अब करना है एक दूसरे के हाईएस्ट गुड के लिए करना है, हाईएस्ट इंटरेस्ट में करना है, ओके क्योंकि हम दोनों की डेस्टिनी इज़ लाइक यहाँ पर जुड़ी हुई है विद द इन्फिनिटी साइन, ओके जब हम दोनों का लाइफ पाथ, हमारी डेस्टिनी इतनी स्ट्रांगली कनेक्टेड है लूप में, ओके सो वी हैव टू डू गुड फॉर ईच अदर। एक दूसरे की लाइफ मुश्किल नहीं करनी है, जितनी दूसरे की लाइफ आसान करेंगे उतनी ही अपनी भी इन द प्रोसेस खुद को भी अपनी लाइफ भी आसान करेंगे, दूसरे को हीलिंग पहुंचाएंगे, उस प्रोसेस में खुद को भी हीलिंग लाएंगे खुद के लिए, ओके सो दैट शुड बी द माइंडसेट कि ऐसा नहीं है कि फॉरगिविंग है तो दूसरे के लिए है, वो फॉरगिव आप दूसरे को कर रहे हैं, अल्टीमेटली खुद का वो बैगेज निकालने के लिए, ओके सो वट एवर यू थिंक कि मैं उसके लिए क्यों करूं, वो एक्चुअली अल्टीमेटली ये इन्फिनिटी का लूप दिखा रहा है कि अल्टीमेटली वो आप अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं, ओके सो वी हैव हार्ट स्ट्रिंग्स, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ये क्लियर करने की ज़रूरत है, प्यार से बात करने की ज़रूरत है, ओके यू हैव टू ओपन अप योर हार्ट फॉर द अदर पर्सन एंड दूसरा भी देखेगा कि आप कितने ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड हो रहे हैं, तो वो भी एफर्ट दिखाएगा, ओके सो यस एंकर यहाँ स्टेबिलिटी दिखा रहा है, एंकर यहाँ दिखा रहा है कि अगर कुछ लोग कुछ टॉरस अगर कुछ नोमैडिक लाइफ जीते आए हैं, ट्रांसफरेबल जॉब रहा है या ऐसा स्टेट रहा है कि मे बी रेंटल प्रॉपर्टी पे थे आप, तो हर 2 साल 3 साल 4 साल में आपको बदलना पड़ा, घर बदलना पड़ा, नौकरी बदलनी पड़ी, सिटी स्टेट कंट्री बदलनी पड़ी, सो एंकर कह रहा है कि फाइनली वो ठहराव आने वाला है और आप चाहेंगे भी, सितंबर में आपकी क्रेविंग होगी कि नहीं अब कहीं सेटल होना है। सो मे बी फॉर ऑल द सिंगल टॉरियंस स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कमिटमेंट आपके माइंड पे हो सकता है, बट समवेयर ड्यूरिंग द ईयर, ओके मिड ऑफ द ईयर कन्फ्यूजन्स एंड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से रिलेशनशिप उलझ सकती है, लेकिन सितंबर में अगेन आपकी क्रेविंग होगी कि चाहा तो यही पर्सन के साथ सेटल डाउन करना था, सो वापस से वो डिज़ायर जागेगा कि यस ये करना है, वन एन्चांटेड इवनिंग, यस सो ये आई फील सितंबर में कुछ बीच में एनर्जेटिक शिफ्ट हो रहा है एंड वो अंडरस्टैंडिंग, वो हीलिंग एनर्जी आ रही है दोनों के लिए, ओके द आंसर्स यू सीक वो आपको मिलेंगे, जो मे बी आप बात करते थे एंड सही रिएक्शन, सही जवाब आपके पार्टनर से नहीं मिलते थे आपको, आई फील सितंबर में मिलेंगे, ओके सो वी हैव फेयर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर, सो यू हैव टू बी फेयर एंड सामने वाला अपने आप, लुक एट दिस, फेयर वुमन के रिस्पॉन्स में फेयर मैन, ओके सो आप फेयर होंगे, आप सही का साथ देंगे, आप लविंग गिविंग एनर्जी में, फॉरगिविंग एनर्जी में आएंगे तो सामने वाला भी आएगा, ओके सामने वाला विल मिरर योर एनर्जी, सो नाउ डिपेंड्स आप किस एनर्जी में रहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर अभी भी आप कन्फ्रंटेशनल एनर्जी में हैं, अभी भी आपके अंदर कुछ ग्रजेस और पेंट अप इमोशंस हैं, वेंट करने की ज़रूरत है, तो यस फिर आप उस एनर्जी में अभी भी हैं। अक्टूबर में आपको लग सकता है कि कुछ बातें तो अभी भी दिल में रह गई हैं, दबी हुई, सो यही आई फील होता है जो ओवर अ टाइम पीरियड हम बिल्ड होने देते हैं एंड देन सडन इमोशनल आउटबर्स्ट का खतरा रहता है, ओके सो आई फील यू आर हेडेड फॉर दैट एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। वाटर साइंस अगेन, वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मे बी आप डील कर रहे हैं किसी वाटर साइन के इंडिविजुअल से, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो वाटर साइंस,
2 of swords. You are Taurus, earth element, and आप डील कर रहे हैं water element से. Yes, so understanding जगाने की ज़रूरत है. It is like a passive connection, not very active, okay? Water and the earth, it's like सब कुछ still, nothing happening. So एक जना एक्शन नहीं लेगा तो दूसरा भी नहीं ले रहा है. एक जना ग्रजेस रख रहा है तो दूसरा भी अपने ग्रजेस लेके बैठा हुआ है. एक जने को स्पेस चाहिए तो दूसरा भी कह रहा है ओके मुझे भी स्पेस चाहिए. So you are mirroring each other in a negative way, okay? वो आप दोनों के लिए रिलेशनशिप के लिए डेट्रीमेंटल ही हो रहा है. एक जना कन्फ्रंट करना चाह रहा है तो दूसरा भी आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार हो रहा है कि आ जाओ फिर मैदान में. सो यस, या तो कुछ नहीं हो रहा है या यहाँ पर मेजर कन्फ्रंटेशनल सीन्स हो सकते हैं. वी हैव चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, एंड वी हैव द स्टॉक. इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स. Dragonfly, you bring light to this world. Don't dim your light. ये पहले भी मैसेज आपको दिया था. यहाँ पर children responsibilities. Maybe children are involved. Maybe बच्चों की खातिर you are trying your best to work it out. Maybe बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं. आपकी आर्ग्यूमेंट्स, आपकी लड़ाई कुछ ऑन एंड ऑफ ऐसे हो सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है. मे बी बच्चे भी विटनेस कर सकते हैं. सो मेक श्योर ये अनहेल्दी सीन्स में बच्चे इन्वॉल्व ना हो. एज पेरेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओके? एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू टॉरियंस, स्टॉक यहाँ प्रेगनेंसी की भी बात करता है ये कार्ड. सो प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन, मे बी सम ऑफ यू कैन गेट प्रेग्नेंट ऑल्सो, ओके? सो यहाँ पर व्हाट इज दिस, अक्टूबर में यू कैन एक्सपेक्ट, इफ यू आर ट्राइंग तो वो भी हो सकता है, एंड इफ यू आर नॉट ट्राइंग तो भी देन यू हैव टू बी केयरफुल, ओके? So yes, 2 of swords, arguments, clashes. It's like also like a stalemate situation. Efforts बढ़ाने की ज़रूरत है. Maybe efforts में कमी रह रही है, okay? Personal level पे, professional level पे नहीं. Dragonfly, you bring light to this world. सो अपनी ये हीलिंग एनर्जी, द गॉडेस विद इन, आपके अंदर की जो शक्ति है, द डिवाइन हीलिंग फेमिनिन एनर्जी, उसको जगाने की ज़रूरत है. एफर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है. मे बी यू आर नॉट थिंकिंग राइट, यू आर नॉट डूइंग इनफ, ओके? फॉरगिव कर रहे हैं तो शायद पूरे दिल से नहीं कर रहे हैं. अगर कह रहे हैं कि ओके लेट बाईकॉन्स बी बाईकॉन्स, पास्ट को पास्ट में रहने देते हैं जो हुआ, लेकिन शायद आप बोल रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं ग्रजेस को. सो समथिंग यू आर सेइंग लेकिन पूरी तरह से 100% इन्वेस्टेड होके आप कर नहीं रहे हैं. सो आप नहीं कर रहे हैं, लाइक आई सेड, आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं, ओके? वट एवर यू आर डूइंग you will get the same from your partner. So make sure आपके actions positive हो ताकि वापस भी आपको वही चीज़ मिले. What goes around comes around. I feel इस डायनामिक्स में ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. 5 of Pentacles. We have the sickle. Justice. Dealings or relationship with a man with blonde, grey or white hair. Fair man आ गया. So masculine यहाँ पर finally I feel वो finally जाग रहा है, accountability ले रहा है, finally वो situation का control लेना चाह रहा है कि yes ये तो अब बात हाथ से निकल रही है
एंड बात हाथ से निकल रही है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सिकल. देयर कैन बी लाइक कोई किसी को थ्रेट भी दे सकता है कि दिस इज इट, देन आई एम गोइंग टू लीव यू. अगर ये चला तो आई एम गोइंग टू लीव. सिकल इज लाइक कटिंग ऑफ टाइज. 5 ऑफ पेंटिकल्स भी वही है, अबैंडनिंग समवन, किसी को छोड़ देना, कोई लेफ्ट आउट फील कर रहा है. यहाँ पर कुछ फिजिकली एंड इमोशनली आप कुछ डाउन भी हो सकते हैं. फिजिकली फॉर सम मे बी इट कैन बी कुछ माइनर, अगर आपकी कुछ सर्जरी है या एनीथिंग दैट द डॉक्टर हैज सजेस्टेड. इट कैन बी टू डू विद एनीथिंग, ओके, एनी पार्ट, माइनर मेजर वटेवर इट इज़. सो सिकल यहाँ पर सर्जरी भी दिखाता है. 5 ऑफ पेंटिकल्स फिजिकल एलिमेंट दिखाता है. सो इमोशनली या फिजिकली आप डाउन दिख रहे हैं. एंड वी हैव जस्टिस, वही सेपरेशन का थ्रेट. कोई एक पार्टनर दूसरे को फाइनली वार्निंग दे सकता है कि अगर यही एटीट्यूड है, यही चल रहा है, तो दिस इज इट फॉर अस देन. एंड मे बी ये कहने के बाद सडन रियलाइजेशन होगी कि नहीं, वी आर ईच अदर्स हैप्पी स्पेस, हैप्पी प्लेस. फिलोसोफर स्टोन, आप ये सिचुएशन को टर्न अराउंड कर सकते हैं. ओके, जितनी ये नेगेटिव दिखेगी, आई फील इट्स इन योर पावर कि आप इस सिचुएशन को टर्न अराउंड करते हैं. पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स बाय हार्नेसिंग यूनिवर्सल एनर्जी. You attract romantic love by enjoying this moment fully. You have to be present in the moment. वही पहले भी वही मैसेज था कि अगर पास्ट को बार बार हम कुरेदते रहेंगे एंड अनफॉरगिविंग होंगे, अनलविंग होंगे, डिस्ट्रस्टफुल होंगे, मिसट्रस्ट होगा रिलेशनशिप में, तो फिर तो हम हीलिंग एनर्जी ला ही नहीं रहे हैं. और जो एनर्जी हम ला ही नहीं रहे हैं वो हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं. फिलोसोफर स्टोन, ये अल्केमिस्ट टच आप दे सकते हैं, इस सिचुएशन को टोटल टर्न अराउंड कर सकते हैं. दैट इज व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, बट इट डिपेंड्स ऑन यू. सो समथिंग विच लुक्स बैड, फर्स्ट ग्लांस में बुरा लग रहा है सिचुएशन नवंबर में, लेकिन वो टर्न अराउंड हो सकती है. ओके, सो वो होप रखनी है एंड वो पॉजिटिविटी रखनी है. दिसंबर वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पहले आया था, अब 10 ऑफ वॉन्ड्स है. सो ये जो आपको लगेगा कि एक अपहिल बैटल रही है रिश्तों में या रिश्ते में, इमोशनली, it's tried you, tested you, it's frustrated you, it's hurt you. ये बर्डन ने आपको काफ़ी मुश्किल फेज फील कराया है, स्पेशली इमोशनली. मुझे लग रहा है मोर देन लाइक ये वर्क स्ट्रेस से ज़्यादा मुझे इमोशनली आप यहाँ बर्डन लग रहे हैं. सो 10 की एनर्जी है. सो इट्स अगेन टॉकिंग अबाउट एंडिंग दैट फेज. सो आपको ये जो लग रहा है नेवर एंडिंग, ये अपहिल स्ट्रगल है, तो नेवर एंडिंग नहीं है. ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का पॉजिटिव मैसेज ये है इस कार्ड का कि जो भी हो रहा है, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू इज टेम्पररी. सो इस साल ये याद रखना है कि कुछ भी नेगेटिव अगर आप फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो ये नहीं सोचना है कि ओ माई गॉड दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द एंड ऑफ द रिलेशनशिप. अगर एंड करते जाएंगे दिल में, दिमाग में, तो वो ही मैनिफेस्ट करेंगे. ओके, बार बार ये खुद को याद दिलाना है कि जो भी है इट्स अ फेज, इट्स टेम्पररी, वील आउट ग्रो दिस. ओके, इससे हम स्ट्रोंगर ही निकलेंगे. सो वी हैव रिलीज योर एक्स,
रिलीज योर एक्स। बीच में अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन हुई भी है, जो मैंने कहा था कोई नया पर्सन आ सकता है इस साल आपकी लाइफ में, so yes, you have to release that person. And we have the ravenous. Insatiable, uncontrollable desires must have hunger for pleasure. You have to release any kind of पहले भी वो कार्ड आया था जहाँ मैंने कहा था ओवर इंडल्जेंस। ओके, अगर पार्टनर से हम बुरे फेज में हैं, किसी एक रिलेशन में, एक रिश्ते में बुरे फेज में हैं, एंड उसको इग्नोर करके हम दूसरे को अटेंशन जान के कि हमें वहाँ खुशी मिल रही है, हम दूसरे को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, चाहे वो हमारा फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली हो, कोई और रिश्ते हों, उनमें हम ज़्यादा वक्त देने लगते हैं जान के दिखाने के लिए कि यू डोंट मैटर बिकॉज राइट नाउ मैं तुमसे फ्रस्ट्रेटेड हूँ। सो वो दिखाने के लिए हम दूसरों को ज़्यादा वक्त, ज़्यादा प्यार देना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, रिलीज दिस ओवर इंडल्जेंस, पास्ट की नेगेटिविटी, पास्ट का बैगेज, पास्ट के ग्रजेस, ये डिस्ट्रैक्शंस, स्पेशली रोमांटिक एंगल से। ओके, अगर प्लेटोनिक फ्रेंडशिप आप इंजॉय कर रहे हैं, जब तक कोई एक रिलेशनशिप में थोड़ी उलझन है, तब तक अगर हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी और पर्सन के साथ, ऑल दैट इज़ रॉन्ग। ओके, सो आई फील यहाँ पर वही टेन ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि कुछ, एंड हैंगमैन, पीछे इस साल आपका हैंगमैन भी आया है, कि दूसरों में गलतियाँ निकालने से पहले you have to focus on yourself, self growth, self awareness, उस पे फोकस करना ज़रूरी है। ओके, एंड ज़रूरी है मतलब बहुत ज़रूरी है। ये लेसन आई फील इस साल इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ एंड अ सेंस ऑफ वर्थ। So strong self-belief because maybe you're self-made, आप professionally, like I said, professionally, financially बहुत ज़्यादा राइज करने वाले हैं इस साल। So वहाँ से सेल्फ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, सक्सेस इज़ योर्स। सो वहाँ से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वी हैव द सन शाइनिंग अपॉन यू एंड अ डबल सन, ओह माय गॉड। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, ये पिछले महीने की जो मैंने कहा था, कुछ फिजिकल इमोशनल जो लो फेज है, उससे आप बिल्कुल हील्ड बाहर आ रहे हैं, एंड उससे एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस, न्यू फाउंड पॉजिटिविटी आप में जाग सकती है। ओके, बस इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को वही है कि ओवर इंडल्जेंस में टर्न नहीं कर देना है। मॉडरेशन इज द की, पेशेंस इज द की, कम्युनिकेशन इज द की। That's what I feel इस साल का ये मेजर लेसन है। एंड आपकी लाइट की बात हुई थी, एंड लुक एट दिस, यू आर शाइनिंग लाइक द सन। लिटरली बहुत ज़्यादा आपका नाम होने वाला है, आप राइज करने वाले हैं। इट्स लाइक रिकग्निशन है, पॉपुलैरिटी है। यू आर द स्टार, यू आर गोइंग टू बी द स्टार वेर एवर यू गो। आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में होने वाले हैं। ओके, सो यस, नाम, शोहरत, यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ कॉन्फिडेंस छलक रहा है। सो यस, डिसम्बर देर इज़ हीलिंग, यू आर कमिंग आउट ऑफ अ लो फेज एंड मेजर पॉजिटिविटी दिख रही है। सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग ने आपकी हेल्प की है, आपको गाइडेंस दी है, एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।